सुधाशील जी, ना तो कोई पिछली बार की तरह से दीदी के लिए सिंपैथी नजर आती है, ना कोई ऐसा वेव नजर आता है कि जहां पर जनता सड़कों पर आ रही है कि अब सत्ता उखाड़ फेंकनी है। तो किस तरह से ये टारगेट 100 बीजेपी को अचीव होता हुआ नजर आ रहा है आपको, अगर आ रहा है तो? हाँ, देखिए 152 के अंदर अगर सबसे खराब फॉल भी भाजपा के लिए होते हैं तो यहाँ पर 90 प्लस सीट्स तो दिख ही रहा है। जो नॉर्मल सिनेरियो है वहां पर 105 के आसपास सीट दिख रहा है, और बहुत अच्छे हो जाते हैं तो 110 तक भाजपा यहाँ पर पहुंच सकता है। ओके। लेकिन आपका क्वेश्चन होगा कहाँ से इतना सीट आएंगे। जी। मैं एकदम कुछ भी यार नॉर्थ बंगाल से चालू अगर करता हूँ तो वहां पर देखिए 9 सीटों है। तो वो 9 सीटों के अंदर आपको 3 ही सीट मिलेगा जहां पर थोड़ा बहुत फाइटिंग के जगह में टीएमसी है। वो है सीताई, शीतलकुची और दिनहाटा, जहां पर थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट बचा है। बाकी जो 6 सीट है वो क्लियर एज भाजपा की तरफ है। उसके बाद आप अलीपुरद्वार आ जाइए, वहां पर पांचों जो सीट है वहां पर 2019, 2021, 2024 हर इलेक्शन में भाजपा का ही लीड था, तो वहां पर भी कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। एसआईआर के बाद मार्जिन और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। उसके बाद आप आ जाइए जलपाईगुड़ी, वहां पर 2 ही सीट है, एक तो है माल और दूसरे है राजगढ़, जहां पर थोड़ा बहुत फाइटिंग के जगह में है टीएमसी। बाकी 5 सीट क्लियर एज भाजपा की तरफ आ रहा है। फिर आप आ जाइए दार्जिलिंग और कालिम्पोंग, दोनों जिला मिलाकर 6 सीट्स है, क्लियर एज भाजपा। ओनली 2021 में जो कालिम्पोंग का सीट था वो टीएमसी वालों को मिला था, बट इस बार वहां पर बिमल गुरुंग का पूरा सपोर्ट भाजपा के साथ है, तो 6-0 वहां पर दिख रहा है। फिर आप आ जाइए उत्तर दिनाजपुर, जहां पर लास्ट टाइम 7-2 हुआ था टीएमसी के लिए, बट इस बार जो सिचुएशन है टीएमसी यहाँ पर बस 2 ही। सर, आपका ऑडियो फिर से फ्रीज हो रहा है, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, उसको फिर से दुरुस्त कराते हैं। संजय जी, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? उससे पहले मैं तहसीन को चर्चा में शामिल करूंगी और फिर एक और डेटा दिखाऊंगी जिससे फिर हम चर्चा करेंगे कि वो जो 55 सीटें हैं जिसमें जीत हार का मार्जिन 30,000 से कम का था, तो एसआईआर के बाद बदलते हुए समीकरण, एंटी इनकम्बेंसी, तमाम चीजों के बाद क्या वो 30,000 के मार्जिन वाली सीट जो है वो की रोल प्ले करेंगी? संजय जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले तहसीन अभी तक चर्चा में शामिल नहीं हुए हैं। तहसीन, इस बार कहा जा रहा है कम से कम मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर, जो पूरा का पूरा रीजन है उसमें कांग्रेस अच्छा लड़ रही है। अधीर रंजन के जो प्रभाव वाले इलाके हैं, कुछ अच्छे कैंडिडेट्स वहां पर दिए गए हैं। साथ ही ईशा खान वहां से अपनी सीट निकालने में कामयाब रही थी, उनके रिश्तेदार भी वहां लड़ रही हैं। तो वो जो पूरा का पूरा आप लोगों ने वहां पर कम से कम 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर आपने अच्छा काम किया है, वो सीटें आप निकाल भी सकते हैं, और अगर निकाले नहीं तो टीएमसी को अच्छा डेंट लगा सकते हैं, क्योंकि वोट बैंक एक ही है। तो जैसा दिल्ली में हुआ कि कई सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी को जितवाया, वही स्थिति के बंगाल में होने जा रही है। वो डेटा भी मैं आपके सामने रखूंगी अभी। बिना जी, अव्वल तो आज पहलगाम आतंकी हमले का पहली बरसी है, इसलिए सभी लोग जो वहां पर शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देते हुए, और जिन लोगों ने घटना की, इंशाल्लाह उनको जल्द से जल्द 72 हुरों के पास भेज दे, इस उम्मीद के साथ। देखिए, वेस्ट बंगाल में 2 चीज है। भाजपा, ये बिल्कुल सही कि थोड़ी बढ़ रही है, उसकी सीटें बढ़ रही है, लेकिन भाजपा मुझे नहीं लगता ट्रिपल डिजिट क्रॉस करेगी। और दूसरी बात यह है कि वहां पे जो सरकार बनेगी वेस्ट बंगाल में, वो इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। जिन इलाकों का आपने जिक्र किया वहां पे कांग्रेस स्ट्रांग है, बाकी इलाकों पे टीएमसी स्ट्रांग है, कोलकाता और उन इलाकों पे लेफ्ट की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो स्ट्रांग है, राजनीतिक दल। तो मुझे लगता है इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, भाजपा क्रॉस नहीं कर पाएगी, और इंडिया अलायंस फिर तय करेगी कि किस तरह की नीति आगे चलेगी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के लिए। तो आप वैसे तो अलायंस रखते नहीं है, लेकिन पोस्ट पोल अलायंस में आपका पूरा नतीजा है, मतलब पूरी दिलचस्पी है। पोस्ट पोल में अगर आदरणीय ममता जी को और भाजपा को अगर बहुमत में मिले तो पोस्ट पोल तो होगा ही।